नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आदित्य चौधरी फिर एक बार आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक सोशल मैसेज लेके आया हूँ, लेकिन इस बार का विषय जिस पे हम लोग बात करेंगे वो संपूर्ण अलग है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल में नया हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों का देशभक्ति का जज्बा बढ़ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे पूरे देश में फैलाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कृपया इसे कोई राजनीतिक रंग मत डालिएगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के व्यू पॉइंट से नहीं बल्कि नेशनलिस्ट के व्यू पॉइंट से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना किए आगे बढ़ते हैं। तो आज जिस विषय में बात करेंगे वो आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा। जो आज हमारा टॉपिक है वो है इज़ डिसरेस्पेक्टिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस एन एक्ट ऑफ एंटी नेशनलिज्म। जी हाँ, इस विषय में बात करेंगे, लेकिन मैं अपना टिप्पणी बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि हाल ही में अनंत महाराज नाम का एक लीडर है भारत का, जो पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार ज़िले से आते हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक निंदाजनक टिप्पणी किया है, एक कमेंट पास किया है। पहले आप लोगों को सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद मैं अपना बात रखूँगा। जो মহারাজা যে সারা পৃথিবীকে স্বাধীন করে দিল, সমস্ত পৃথিবীর দেশ। আচ্ছা, তোমরা চিন্তা করে দেখো, মহাত্মা গান্ধী নেহরুর আন্দোলনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, বাকি রাষ্ট্রগুলো কেউ স্বাধীন হলো? মানে কোন মহাত্মা গান্ধী ছিল, কোন নেহরু ছিল? ওই জন্য আমার মহারাজা চার্টার অফ অ্যাক্ট যুদ্ধ করার পরে, নানের সাথে যুদ্ধ করার পরে হিটলার এবং আজাদিন ফৌজকে ডিস্ট্রয় করেছে। হ্যাঁ, এই আজাদিন ফৌজ নেতাদের বাপের তাগত আছে নাকি অর্গানাইজ করে ফৌজ বানায়? সব ভারত ব্রিটিশের সৈন্য, ওটা ব্রিটিশের সৈন্য। বলছো শোনো, ব্রিটিশের সৈন্যকে জার্মান নিয়ে গেছে বন্দি বানায়, আর সেই জার্মানে নেতাজিকে দিছে, আর নেতাজি সেটাকে অপব্যবহার করেছে, বুঝলেন? কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষে মহারাজা জগদীবেন্দ্রনাথ বাহাদুর কোনো আজাদিন ফৌজকে দণ্ড দেয় নাই। আজকে যদি আমি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একটা পিস্তল দেখাই, আমাকে এনকাউন্টার করবে কিনা বলেন? তা ব্রিটিশের শাসন ছিল, তা ব্রিটিশের যখন শাসন ছিল, তা ব্রিটিশের শাসন ছেড়ে চলে যায় নাই। তো সেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে আজাদিন ফৌজ গান ধরেছে, বন্দুক ধরেছে, তাদের স্ট্যান্ড হ্যান্ড কেন দিল না, মৃত্যুদণ্ড কেন দিল না? तो आप लोगों ने सुना अनंत महाराज ने क्या कहा था। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक इंसान में ये हिम्मत होता कहाँ से है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी के बारे में ऐसा टिप्पणी कर सके, उनके पिता के नाम से वो अपमान कर सके, गाली दे सके और कह सके जो ये कह रहे थे अनंत महाराज। मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों की बंगला सही नहीं है तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इन्होंने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या उनमें या फिर उनके बाप में ऐसी औकात थी कि वो आज़ाद हिंद फ़ौज बना सके? ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया था और जर्मन ने भीख में उन्हें दान किया था, जिसका गलत इस्तेमाल, गलत फ़ायदा उठाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब जिस इंसान ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने देश के लिए अपना जान कुर्बान करने के लिए निकल के अंग्रेज़ों के आँख में आँख रख के युद्ध किया, दूसरे विश्व युद्ध में हर कोई सरेंडर कर दिया, पर सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फ़ौज ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उसी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक इंसान, एक आदमी ऐसा गलत शब्द कह रहा है। देखिए, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो या महात्मा गांधी हो, कोई भी हो, किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में जो इंसान इतना गलत टिप्पणी कर सकता है, मैं उसे इंसान नहीं मानता। और पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिक्स में आया है लोगों का भला करने के लिए, ये उसकी भलाई है। जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस देश को जिस इंसान ने आज़ाद किया है, उस इंसान को तुम सम्मान नहीं दे सकते, उसको गाली दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता इस देश में रहने का। उस इंसान को मैं बताना चाहूँगा कि जब क्लीमेंट एटली, भारत आज़ाद होने के बाद जब क्लीमेंट एटली भारत में आए तो उनसे पूछा गया जर्नलिस्ट द्वारा कि भारत को आज़ादी किसने दिलाई, वॉज इट नेहरू एंड गांधी? तो क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के
जो प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने हंसते हुए कहा, हम अंग्रेज़ इतने कमज़ोर नहीं कि एक गाल के बदले दूसरे गाल दिखाएगा कोई तो हम डर के भाग जाएंगे। हम इसीलिए भागे थे क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय लोग थे उन्होंने एक अलग सा फ़ौज बना के हमारे खिलाफ बगावत हासिल कर लिया था। और उनका लीडर सुभाष चंद्र बोस तब वॉर क्रिमिनल थे, अंग्रेज़ द्वारा जारी किया गया था उनको वॉर क्रिमिनल, इसीलिए उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन उनकी तरफ इशारा किया गया था क्लेमेंट एटली द्वारा। ये बात समझना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलाई, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकेले थे, बहुत से क्रांतिकारी थे। लेकिन जो इंसान सुभाष चंद्र बोस के इस महान कार्य को जाने बगैर वो उनको अपमान करते हैं ना, वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ वो कह रहा था कि कुछ बिहार के महाराज जग प्रताप नारायण ने आज़ादी दिलाई और सिर्फ इंडिया को नहीं बाकी देशों को भी आज़ादी दिलाई। भाई ऐसा इंसान के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ इतिहास में, जो एक देश के नहीं बाकी देशों को भी आज़ाद किया है। भाई उन्होंने अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ नहीं लड़ा था, तो हमारी आज़ादी अंग्रेज़ों से मिला था। ठीक है, तो इतिहास आनंद महाराज को कहूँगा पढ़ने के लिए प्रॉपर्ली। और जिस कुछ बिहार के राजाओं की बात हो रही है ना, कुछ बिहार के राजा ने मुग़लों का भी साथ दिया था। लेट मी टेल यू, जब असम कब्ज़ा करने के लिए मुग़ल सेना आए थे तो कुछ बिहार के राजाओं ने मुग़लों को सपोर्ट किया था। तो ये ना अंग्रेज़ों से हमारी आज़ादी जीतने में मदद की, ना मुग़लों से हमारी आज़ादी जीतने में मदद की। इन्होंने मुझे आई डोंट वांट टू डिफेम द किंग ऑफ कुछ बिहार, वो एक बहुत बड़े वॉरियर थे, आई रियली एडमिट दैट। लेकिन आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस को अगर कोई अपमान करता है उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ, इसीलिए सरकार से मेरी मांग है कि इस इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द ये हो। ठीक है, दूसरी चीज़, लोग वायलेंस पे शायद उतर आए, लेकिन मैं वायलेंस नहीं चाहता। इस इंसान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी सबके सामने सुभाष चंद्र बोस से, और सरकार को इनको सज़ा देनी होगी, नहीं तो मैं नहीं जानता मतलब पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा। मैं तो बौखला गया हूँ इस इंसान का बात सुन के। इस इंसान के बारे में ही बता देता हूँ। अनंत महाराज जो है ये कुछ बिहार से है और ये बंगाल के भी विभाजन करने का सोच रहे थे। इन्होंने कुछ बिहार को अलग स्टेट, अलग राज्य बनाने का सोचा था, यानी कि बंगाल जिसको अंग्रेज़ विभाजन करना चाहे, मुस्लिम लीग ने विभाजन करना चाहे, ये इंसान अनंत महाराज भी कुछ साल पहले वही करना चाह रहा था। और अभी हाल ही में बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो नया जो सरकार बनाया है बीजेपी, ये इंसान अपना स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ जुड़ गया है अभी। मैं जैसे कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, कौन बीजेपी है, कौन कांग्रेस है, कौन टीएमसी है, कौन क्या है, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क सिर्फ सुभाष चंद्र बोस और इस जो क्रांतिकारियों को अपमान किया गया है उससे फ़र्क पड़ा है मुझे। तो मैं बताना चाहूँगा, इस व्यक्ति ने अपना स्वार्थ के लिए बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया। अब सच बताऊँ तो बीजेपी के जो लोग हैं, जो कुछ बिहार के उसके डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जो बंगाल के आम आदमी है, ये लोग अनंत महाराज को लेके बहुत गुस्सा है। आप सोशल मीडिया में चेक कर सकते हैं, अनंत महाराज के नाम पे बहुत कुछ कहा जा रहा है। और ये लोग तो कह रहे हैं कि अनंत महाराज तो ये भी कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस में वो दम ही नहीं था, अंग्रेज़ जिससे डरते थे उसको ये आदमी अपमान कर रहा है। और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस पे ये इंसान सीमित नहीं रहा, हमारे परम पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में भी इसने एक गलत टिप्पणी किया है। क्या टिप्पणी किया है वो अभी सुनाता हूँ आप लोगों को। কি বলছেন অনন্ত মহারাজ, শুনবো। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है, तो उसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इसको सेंसस किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो उसमें से 3 योद्धा को निकाल के लाया वो लोग चुन के। नेपोलियन बोनापार्ट, छत्रपति शिवाजी एवं विश्व महावीर शिलाराय, ये तीनों को उन्होंने सर्टिफाई किया, मतलब ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ 3 योद्धा है। लेकिन 3 योद्धा में फिर भी उसको इन्वेस्टिगेशन किया करके वो निकला कि भाई ये छत्रपति शिवाजी वो खुद के लिए किया है और नेपोलियन बोनापार्ट खुद के सत्य के लिए किया है, लेकिन विश्व महावीर शिलाराय खुद के लिए नहीं। यहाँ का यहाँ का जो पीपुल्स है, यहाँ का जो बड़ा भाई है महाराज नरनारायण, ये राजा था, ये सेनापति था, इसके लिए सारे
हमारे यही इलाका नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व भारत सबको इसका डिफेंस दिया। हमारे एकदम ऐसे देखिए बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सारे से सारे दक्षिण भारत, सारे से सारे देश को हमने प्रोटेक्शन दिया है। हमारे 5 लाख से भी ज्यादा हमारे सेना था। तो आप लोगों ने सुना अनंत महाराज ने शिवाजी महाराज जो हमारे परम पूजनीय है उनके बारे में क्या गलत टिप्पणी किया है। तो इस इंसान में ये ज्ञान ही नहीं है कि शिवाजी महाराज ने भारत के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए जंग छेड़ा था मुगलों के खिलाफ। वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ नहीं रहे थे, फिर वो अपने जागीर से खुश हो जाते। ठीक है, अपना जान दांव पे लगा के अफजल खान के साथ लड़ाई करने नहीं जाते। इस इंसान के पास कोई ज्ञान है ही नहीं, इतना जाहिल है ये इंसान, मतलब इंसान के बनने का काबिल ही नहीं है अनंत महाराज। मैं बता रहा हूँ, मेरी सरकार से एक ही विनती है, जल्द से जल्द सज़ा दी जाए इस इंसान को। और इस इंसान को शिवाजी महाराज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों के मूर्ति के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगनी होगी। और सरकार ये भी जारी करे नियम, ताकि अगली बार से कोई भी हमारे क्रांतिकारियों के बारे में कोई अपशब्द ना बोल पाए इस देश में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आग की तरह फैला दीजिए पूरे देश में, ताकि आगे से ये चीज़ ध्यान में रहे उन लोगों के दिमाग में जो लोग हमारे क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाते हैं। अनंत महाराज केवल एक नाम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो आम आदमी भी हो सकते, राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में और उनके आँखों में ये वीडियो जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।